विषय कर लो। नमस्कार, मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां, इस कार्यक्रम में आज के अतिथि डॉक्टर वीरेश चंद्र वाजपेयी, भारत भूषण कॉलोनी गोला, आप गोला से हैं। आप श्रीमती सविता वाजपेयी, एडवोकेट, भारत भूषण कॉलोनी गोला। आपसे ही मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां सुनी जाएंगी। तो सर्वप्रथम हम डॉक्टर वीरेश चंद्र वाजपेयी जी से निवेदन करना चाहेंगे और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी ये कार्यक्रम है, तो हम चाहेंगे प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई साहब। ये प्रेरणादायक कहानियाँ जो समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करती हैं और बच्चों से लेकर के बड़े तक सबको सीखने की आवश्यकता है, और छोटी छोटी घटनाएं जो मानव समाज को एक नई दिशा देने का काम करती हैं और समाज को सुधारने का काम करती हैं जी। यही प्रेरणादायक कहानियाँ जब हम सुन करके उनकी प्रेरणा पा करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और करें, तो संभवतः सारा जो हमारा विश्व है, जैसे इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम सही मायने में प्रदर्शित कर सकते हैं जी। एक घटना मैं सुनाना चाहूँगा जी। मैं उत्तराखंड में करीब 16 साल सर्विस में रहा, तो वहाँ से मैं एक बार घर आ रहा था, तो वहाँ के प्लेटफार्म पे जी परिवार सहित जी मैं वहाँ पे मौजूद था। टिकट वगैरह लिया, तो बच्चे साथ में ही थे। जब मैंने पलट के जब चलने लगे, हम ट्रेन के प्लेटफार्म के ऊपर आने लगे, तो हमने देखा कि एक बच्चा जी, मेरे ख्याल से होगा वो 6 या 7 में, 6 या 7 में पढ़ने वाला बच्चा होगा जी, स्कूल की ड्रेस में था और किताबें पकड़े हुए था पॉलीथीन में जी। रात के करीब 9 साढ़े 9 का समय था। तो मैंने उस बच्चे को देखा, तो उसमें एक महिला और 3 पुरुष अच्छा उसको जो है बरगला रहे थे उसको। हाँ। और कारण क्या था कि वो बच्चा पढ़ाई की वजह से घर से भाग निकला था। अच्छा कि हमको पढ़ना ना पड़े जी। कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ गांव में आसपास में बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, नहीं पढ़ने वाले होते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, तो वो चाहते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि हम और बच्चों को भी गुमराह करें। तो वो बच्चा भी ऐसे लोगों की संगत में था। तो वहां से वो, उसकी माँ ने डांटा होगा, फटकारा होगा, जैसा भी किया हो, तो उसने घर छोड़ दिया और रात में वो वहां पहुंचा, तो उसको लोग उठाने का, अपहरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने देखा, हमने कहा क्या बात है, ये स्कूल का बच्चा, इसको ये लोग बरगला रहे हैं। तो हमारे बच्चों ने एक बार कहा, पापा आप चक्कर में नहीं पड़िए। और भी लोगों ने कहा, भाई साहब हम लोग भी देख रहे हैं बहुत देर से, हमने किसी ने आगे बढ़ करके प्रयास किया ऐसा, आप खामखा चक्कर पड़ रहे, पुलिस हो जाएगी, पुलिस केस बनेगा जी। हमने कहा देखिए भाई, ऐसा है, स्कूल का बच्चा है, इसकी माँ तलाश रही होगी, बिल्कुल रो रही होगी, और बच्चे को बच्चे ही होते हैं, घर छोड़ चले आए हैं, नहीं मदद करनी चाहिए, हमको मदद करनी चाहिए। हम हमने जा करके उस बच्चे को कहा, भाई तुम यहाँ कैसे, जबकि वो मेरे विद्यालय का बच्चा नहीं था, मैं उसे जानता नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, केवल मैंने उसे ड्रेस देखा, उसकी गवर्नमेंट विद्यालय की ड्रेस थी, उस आधार पर मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले, तो उसने भी हमको जो है सर करके बात की कि सर हम घर से भाग आए। हमने एक थप्पड़ उसको लगाया, हमने बेवकूफ़ कही, बिल्कुल सही, कि मम्मी ने तुमको अगर मार भी दिया, डांट दिया, तो तुम घर थोड़ी छोड़ दोगे, अब इन लोगों के चक्कर में कैसे तुम पड़ गए, चलिए घर चलिए। तो वो लोग हमसे लड़ने पर तैयार। अच्छा, जो गुमराह कर रहे हैं, हाँ, गुमराह करने वाले व्यक्ति थे, वो लड़ने लगे मुझसे। आखिर आप कौन होते हैं बच्चे के? मैं इसका शिक्षक हूँ, उनका मिशन फेल हो रहा था। मैं इसका शिक्षक हूँ, मैं टीचर हूँ, इसको पढ़ाता हूँ। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको जाने नहीं देंगे। हमने कहा अगर तुम में हिम्मत है तो रोक दिखाओ, और वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो हमने उस लड़के का हाथ पकड़ा, हमने कहा चलो अभी तुमको हम पुलिस में बंद कराते हैं। उसको ले जा करके जीआरपी वाला जो थाना होता है प्लेटफार्म पे, वहाँ ले जा करके उनको हमने बच्चे को सौंपा। हमने कहा देखिए ये बच्चा जो है इस गाँव का है, हालांकि मेरा बच्चा नहीं है इस विद्यालय का, लेकिन इसको आप सकुशल पहुँचा दी, इसको लोग किडनैप कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हम इस घटना के माध्यम से आप सबको संदेश ये देना चाहते हैं
कि बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, खेल खेल में पढ़ाई पढ़ें। हाँ, उन पे एक ज़्यादा प्रेशर न डालें, ये न दें प्रेशर कि अरे भाई साहब उनका बच्चा टॉपर है, हमारा बच्चा तुम 0 आ रहे हो, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा दबाव न दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा दबाव में बच्चा वो रिजल्ट हमको नहीं दे पाता है और गलत रास्ते पर चल रहा है। बहुत सही। तो इस संदेश से हम यही कहना चाहते हैं कि जो है बच्चों को सही प्रेरणा मिलनी चाहिए, और अगर इस तरीके से कोई घटना सामने अगर आए तो मदद भी करें। हाँ, मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जरूरी नहीं कि वो हमारे अपना नहीं, मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमती सविता वाजपेयी, आप एडवोकेट हैं। धन्यवाद जी। मैं किस्सा आपको ऐसे सुनाती हूँ कि हमारे यहाँ भी कुछ एक दिन एक पति पत्नी आए और काफ़ी उनमें झगड़ा हो रहा था। वो सुना कि उससे आए थे कि हमारा रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा हम लोगों के बीच में, मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। जी। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं रहना चाहती, तो बोला मेरे पति और मेरे देवर वगैरह मेरे साथ मारपीट काफ़ी करते हैं, मैं इसलिए इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जी। तो मैंने कहा कि काफ़ी इस समय लॉकडाउन चल रहा है, उस समय वो कहीं बाहर मजदूरी करता था, घर आया होता, पैसे की कमी थी, हो सकता है आपसी मतभेद इस वजह से पैदा हो रहा हो। तो मैंने कहा कुछ दिन तुम अपने पापा के घर रह लो जाके, शायद चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारे 2 साल के बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी से ये सब चीज़ें ठीक नहीं कि तुम अलग रहो। तो उसका पिता बोला कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाके रख सकता हूँ क्योंकि मेरे हालात ऐसे नहीं सही। मुझे बड़ा बुरा लगा कि एक औरत रोज मार खा रही है, अपने ऊपर अत्याचार सह रही है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मायके में नहीं रह पा रही है, उसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही। ये सबसे गलत चीज़ है। जो बाप अपने 4 बेटों को खिला सकता है, ब्याही हुई लड़की को 1 महीने नहीं रख पा रहा है। फिर मैंने सोचा इसकी वजह आखिर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या। तो मुझे ये लगा कि उसकी परेशानी वहाँ पे उसके पिता के पास पैसा नहीं था जो बच्चों का खर्चा उठा पालन पोषण कर पाए। बिल्कुल सही। मैंने उससे पूछा तुमने पढ़ाई क्या की है, तब वो रोने लगी, बोली मैंने पढ़ाई नहीं की है ज़्यादा, मेरी वही पे सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा चलो ये तो जैसे तैसे निपटेगा, लेकिन आगे से मैंने सोचा कि मेरे आगे भी एक बेटी है, मैं उससे कोशिश करूँ कि बेटियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। बिल्कुल सही। जिसकी वजह से अगर हम ग्रेजुएशन भी उसे कराते तो कम से कम डिप्लोमा कोई ऐसा जरूर कराएं जो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। ये अगर कभी उस पे कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे चल के तो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ना कि आर्थिक मजबूत हो सकती है। आर्थिक मजबूती हो। ये जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई करने के बाद हमें नौकरी करना बहुत ही जरूरी है शादी पर। ये आपकी अपनी सोच है क्या आपको करना है, लेकिन अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप स्टैंड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी अगर इस तरीके से कार्यक्रम होते हैं तो हम अपना निवेदन आप लोगों को सौंपेंगे, तो हम चाहेंगे आप लोग आएंगे। और आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।